आज हमारे सामने मौजूद हैं श्री प्रेम तिवारी जी, जो कि दिल्ली जनवादी लेखक संघ के सचिव और केंद्रीय जनवादी लेखक संघ के संयुक्त सचिव हैं। वे विदेश के कार्यों के साथ साथ एक साहित्य विवेचना में उनका एक अच्छा नाम है। आज वो हमारे बीच हैं। आज जनवादी लेखक संघ हरियाणा की कार्यशाला थी, जिसमें वे डॉक्टर ओ.पी. ग्रेवाल संस्थान में बतौर मुख्य वक्ता आए हुए थे। आज वो हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ साहित्यिक जो सवाल हैं उन पर उनकी राय क्या है। तो पहला तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि आज के दौर की जो कविता है, समकालीन कविता, उसकी भूमिका पर तरह तरह के सवाल हैं। वो इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या आज की कविता अपने दायित्व को अच्छी प्रकार से निभा रही है। बताइए। जी, शुक्रिया। सवाल आपका बहुत ही मौजूद है। और आप देखेंगे जो समकालीन कविता है, समय की कविता है, उस कविता की जो अंतर्वस्तु है वो विविधताओं से भरी हुई है। उसमें जो विश्व स्तर पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो फिलिस्तीन और अमेरिकी और ईरान का युद्ध हो, उन युद्धों को लेके बहुत सारी कविताएं इधर बीच लिखी गई हैं। इसके पहले जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन को लेके बहुत सारी कविताएं लिखी गई और युवा कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं और कई संकलन उसके निकाले गए हैं। मजदूरों के जो आंदोलन हो रहे हैं उन पर भी कविताएं लिखी जा रही हैं। छात्र जो इस समय आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने रोजगार के मुद्दे को लेकर, अपनी शिक्षा के बेहतरीकरण के और शिक्षा के अधिकार के मुद्दों को लेकर, और दूसरे जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार कवि जो है इस समय के कवि वो लिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का मसला हो या दूसरे प्रदेशों में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो नए नए मसले आ रहे हैं, उन सबको अपनी कविता के केंद्र में कवि रखना चाहते हैं। एक खास बात और है कि आज का जो कवि है वो एक नई भाषा भी गढ़ रहा है और नई भाषा में नए विषयों को प्रस्तुत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि समकालीन जो कविता का दौर है और जो समकालीन कविता है, इसमें बहुत ही ऊर्जा है और ये समाज को एक दिशा देने वाली कविताएं हैं, लोगों की चेतना को निर्मित करने वाली, उसको नया बनाने वाली कविताएं हैं और इस तरह कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है। ज़रूर ये बात मैं कहूँगा कि एक कठिन दौर है, लेकिन सबसे खूबसूरत कविताएं, सबसे ऊर्जावान कविताएं सबसे कठिन दौर में ही लिखी जाती हैं। आप क्या कोई अभिव्यक्ति का संकट भी महसूस करते हैं? अभिव्यक्ति का संकट तो कवि क्या, इस समय में जो पत्रकार हैं सबसे ज़्यादा तो वो महसूस कर रहे हैं। और दुनिया भर में भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे खतरे हैं उनको लेके चर्चा है। तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी संघर्ष हो रहा है। पत्रकार कर रहे हैं, नाटककार कर रहे हैं, कलाकार कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दबाव वो महसूस कर रहे हैं, सब मुझे लगता है। इस नज़रिए से आप क्या कहना चाहोगे कि कवियों को आम लोगों से जुड़ना चाहिए ताकि वे अपनी उनकी कविता में जो लोगों के जन संघर्ष हैं वो आ जाएं? तो इसमें आपकी राय दीजिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कवियों को तो पहले एकजुट होना चाहिए, एक संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, मंच बनाना चाहिए, मोर्चा बनाना चाहिए। और जहाँ तक लोगों से जुड़ने का सवाल है, कवि तो जुड़े हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा हो या दूसरे इलाकों में जो आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनों में कवि जनता से जुड़े हुए हैं, उनके मसलों से जुड़े हुए हैं, वो आंदोलनों के हिस्सा बने हुए हैं। तो ये बात तो हिंदी कविता में नहीं है। आंदोलनों से पैदा, आंदोलनों में शिरकत करने वाले कौन है? प्रेम तिवारी जी,
आप आज यहाँ पे मुख्य वक्ता के तौर पे हमारी कार्यशाला में आए, जनवादी लेखक संघ हरियाणा की, जिसमें कि पूरे हरियाणा से लगभग 45 या 50 रचनाकार उपस्थित थे। आप इन कविताओं को किस तरह से देखते हैं और इसमें आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के जो रचनाकार हैं, ताकि वे अच्छी रचना कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए हुए कवियों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं इतनी अच्छी कविताएं सुनाने के लिए। इन कविताओं को सुन के मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये जान सका कि हरियाणा जैसे दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए राज्य के कवि कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, जो अपनी कविताओं में आंदोलनों से जुड़े मसलों को तो उठा ही रहे हैं, उन मुद्दों को उठा ही रहे हैं, साथ साथ दलित मसलों को, आदिवासी और स्त्री के मसलों को भी कवियों ने बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी कविताओं में जगह दी है। और वर्ग के मसलों को, जो किसान और मजदूर के मसले हैं, जो जनवादी मसले हैं, जो अधिकार के मसले हैं, जो स्वाधीनता के और न्याय के मसले हैं, इन सबको बहुत बेहतर ढंग से इन कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा वो बात मैं अब भी कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हरियाणवी भाषा में जो कवि कविता लिख सकते हैं उन्हें अपनी जनभाषा में कविता लिखनी चाहिए, हरियाणवी भाषा में कविता लिखनी चाहिए और लोक धुन और लोक संगीत को अपनी कविता का हिस्सा बनाना चाहिए। लोक कविता में, लोक धुन में लिखी गई कविताएं लोक के बीच में, लोक के भीतर जगह बना पाती हैं और लंबे समय तक वो उनके लिए रोशनी का काम कर सकती हैं। तो एक तो ये सुझाव है। दूसरा मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि हरियाणा जनवादी लेखक संघ को इस तरह के आयोजन करते रहने चाहिए, न सिर्फ कविता के लिए बल्कि तरह तरह के जो विमर्श हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विमर्श चल रहे हैं, उन विमर्शों को भी विषय बनाकर गोष्ठियाँ करनी चाहिए। काव्य गोष्ठी के अलावा कहानी पर गोष्ठी करनी चाहिए, नाटक की कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं और इन कार्यशालाओं में उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुला के बेहतरीन बातचीत करते हुए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये थे प्रेम तिवारी जी, जो आज कार्यशाला में पहले उन्होंने अपनी वक्तृत्व रखी, अपने विचार रखे और अब हमारे साथ उन्होंने कविता पे और कविता का जनमानस के साथ, जनभाषा के साथ और बोलियों के साथ क्या संबंध है उसका वह अपना दायित्व, उनका कहना है कि बड़े अच्छे ढंग से निभा रही है और उसके तेवर बदल रहे हैं और कविता अपनी भाषा की तलाश भी कर रही है और वो जो सत्ता के प्रभाव हैं उनसे टकरा भी रही है, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने हमारी बात को, हमारे प्रश्न को सही ढंग से उन्होंने जवाब दिया और हमें आज मार्गदर्शन दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोक हरियाणा चैनल पर आने के लिए। जी जी, शुक्रिया।